यहाँ पे भी कहते थे सिर्फ हरियाणा का मामला। फिर क्या कहते थे, ना जी ये तो सिर्फ एक जाति का है, उससे फालतू कुछ ना। मैं कहा भाई आंख खोल के तो देख लो। ना ना ना, सिर्फ एक जाति दिखाई देती है, उससे फालतू कुछ ना दिखाई। और सारे में यदि जनता इनके साथ नहीं है, सारी वही बातें, वही हथकंडे, गोदी मीडिया के वही सारे खेल। और मैं तो सैल्यूट करता हूं सोशल मीडिया के इन तमाम साथियों को, पत्रकारों को भी, जो फिर भी हिम्मत के साथ सच के साथ खड़े हुए। अभी दिनेश बहन यहां बैठी हुई थी, मैं उनको कह रहा था कि जीजी, हमारे यहां छोटी बहन को भी जीजी बोल देते हैं। मैं कहा जीजी देख मस्ती, कि तुम जो लड़ रही हो ये इस देश की हर लड़की देख रही है तुम्हारी इस लड़ाई को। और तुमने यहां जो हिम्मत दिखाई है उससे पता नहीं कितने लाखों लड़कियों की, लाखों औरतों की, सताई हुई महिलाओं की हिम्मत बनी होगी कि अगर ये बोल सकती है तो मैं भी बोल सकती हूं। और मैंने कहा बेटा, अगर तुम चुप कर जाती ना, सारी दुनिया को पता तो लग जाता कि ये हुआ है, लेकिन देखो ये लोग चुप करके बैठ गई। अगर तुम चुप कर जाती ना तो लाखों औरतों का घर बैठे हुए मुंह बंद हो जाता कि अगर उसकी हिम्मत ना हुई तो मेरी क्या मजाल है, मैं क्या करूं। इसलिए ये जो संघर्ष है ये किसी क्षेत्र का संघर्ष नहीं है, किसी जाति का संघर्ष नहीं है, सिर्फ महिला का भी संघर्ष नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और अगर कोई सच्चा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है तो ये है जहां ये लड़ाई लड़ी जाए। एक तरफ सत्ता, पैसा, झूठ और गुंडागर्दी, सत्ता, पैसा, झूठ और गुंडागर्दी, और दूसरी तरफ सच, संकल्प, धर्म और तपस्या, उसकी लड़ाई। और एक बात हमने किसान आंदोलन से सीखी है, बाकी जगह भी सीखी, और ये आपको मैं बता दूं, और यही मैं कह रहा था दिनेश बहन को कि जीजी कोई ऊंट पटांग हरकत में फंसियो मत। आके लोग जोश देंगे, आंदोलनों में होता है, लोग आगे फूंक देते हैं, ये कर दो वो कर दो। हमें भी हर दूसरे दिन लोग आके कहते थे बस अब तो कर ही दो फायर, अब तो दिल्ली में ये कर दो वो कर दो। हम हर रोज उनको ठंडा पानी पिलाते थे, भाई ठहर जा, डट जा भाई, बस यहां बैठे रहेंगे, सच पे सच हमारे साथ है, बैठे रहे, कोई ऊटपटांग हरकत ना करें, कोई उत्तेजना में ना आए, कोई गलत काम ना करें, बस ये इंतजार कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में उनको इंतजार था कि भाई इन लोगों से कोई एक गलत शब्द निकले, एक कोई उल्टी हरकत हो जाए, कहीं इनको हिंसा में भड़का लिया जाए, तो बस सारे आंदोलन को वही खत्म कर लेंगे। मगर किसान आंदोलन में हमारे बुजुर्गों की राय से, हमारे बहनों के सहयोग से ये हमने नहीं होने दिया। हमने कहा ना, ये हम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे। और जो जब जब इनके साथ डट के, अड़ के, खड़े रह के टकराया है, अपनी जमीन पे टिका रहा है, ये देखना ये भाग जाते हैं एक स्टेज के बाद। बस यही फॉर्मूला है। कुश्ती के दाव पेच होते हैं ना कई तरह के, मैं तो भाई जानता ना, जिंदगी में कभी की ना मैंने तो कुश्ती, लेकिन ये सिंपल दाव पेच है, टिके रहो। और आप टिके रहो, अपनी तरफ से कुछ ना करो, सच आपके साथ है। एक दिन ये आपको सड़क पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, भागते हुए दिखाई देंगे। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना करूंगा, आप सबको मैं फिर
धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि पिछले 9 साल में इस देश में विपक्ष जो है वो संसद में नहीं सड़क पे रहा। सड़क से जो बात संसद में होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो बातें नहीं होती संसद में। आजकल तो माइक ही ऑफ कर देते। जो सच की आवाज है वो इस देश में सड़क से बुलंद हुई है, और ये एक और नमूना है, ये सच की आवाज है। झूठ को ऊपर से प्रश्रय दिया जा रहा है। मैंने एक लेख लिखा था सिर्फ ये पूछते हुए कि प्रधानमंत्री चुप क्यों? ये प्रधानमंत्री की चुप्पी मुझे समझ नहीं आती। तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, पता नहीं कितना बोलते हैं, जहां ना बोलना चाहिए वहां भी बोलते हैं, जो बात ना बोलनी चाहिए वो बोलते हैं। और ये साधारण सी बात कि भाई हमारे देश के मान सम्मान मर्यादा के प्रति, हमारे देश के गौरव के प्रति इन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, सच्ची जांच करवाऊंगा, और जांच में पकड़ा गया तो छोड़ूंगा नहीं, तब तक भैया तो उतर। अच्छा, जो आदमी है खुद अपने मुंह से बोल रहा है, ये ब्रिजभूषण अपने मुंह से कह रहा है प्रधानमंत्री एक बार बोलते तो मैं उतर जाऊंगा। तो भाई और क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत, खुद बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई रेसलिंग फेडरेशन है, सरकार से स्वतंत्र है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बंदा खुद बोल रहा है एक बार प्रधानमंत्री इशारा करते मैं छोड़ दूंगा। मतलब इशारा नहीं आ रहा, या कि इशारा करने वाले को इशारा हो चुका है, कहीं आंखों आंखों में इशारा हो चुका है कि तो चिंता ना कर, देखी जाएगी, कोई नहीं बेटा तेरे साथ है। या मजबूर है भाई, देश के दुनिया के सबसे बड़े सबसे मजबूत नेता यही कहते हैं ना, इतना मजबूत है जी मोदी, तो और इतना मजबूत है कि एक छोटे से गुंडे के सामने नहीं टिक सकता। ये कैसी मजबूती है भाई? अखबारों में रिपोर्ट आती है इनका वहां पे जनाधार है, इनका फला जाति से सपोर्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फला जाति के वोट इनसे कट जाएंगे। तो भाई राजनीति यहां नहीं हो रही, राजनीति तो वहां हो रही है। वहां वोटों की कैलकुलेशन चल रही है कि अगर इस आदमी को हाथ लगा दिया तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगी, इतने वोट जाएंगे, और मान के चल रहे हैं कि जनता पागल है, जनता बेवकूफ है, गुंडे के पीछे जनता चलती है, मान के चल रहा है नेता। तो इतने मजबूत नेता है कि एक गुंडे के सामने असहाय है, इतने दूरदृष्टि वाले हैं कि मान के चलते हैं कि जनता गुंडे के पीछे चलेगी। या कि नेताजी को फर्क नहीं पड़ता, या कि नेताजी को खुद लगता है कि औरत है, कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा मामला है क्या? ये देश सवाल पूछ रहा है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है सब सवाल का, लेकिन आज ये देश सवाल पूछ रहा है। बेटी बचाओ के नारा देने वालों से सवाल पूछ रहा है, क्या आप गंभीर हो, या आप कहीं ना कहीं इन चीजों को शय दे रहे हो, या कि आप मजबूर हो? अगर इन तीनों में से कुछ भी हो तो आपको प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। तो और लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, बस सिर्फ इतना ही कि यह आंदोलन एक बार फिर मिसाल बना इस देश के अंदर जनता के प्रतिरोध की। इस देश में आप कुछ भी कर लो, आपके पास मीडिया है, आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, आपके पास आईटी है, लेकिन इस देश की जनता के पास आत्मा है, और वो आत्मा नहीं मरती। सब कुछ कर लो, आत्मा इस देश की जनता की जागी हुई है। अंत में कुछ भी कर लो, देश की जनता को पता लग जाता है यार गलत कर रहा है, ये तो गलत काम है। बाकी ठीक है, टीवी से उसकी आंख में आप खुद धूल झोंक लो तो हो जाता है, पागल भी हो जाती है बीच बीच में जनता, लेकिन आखिर में जनता की आत्मा कहती है ना, ये तो गलत काम कर रहा है। और आज इस देश की आत्मा का प्रतीक ये धरना बन चुका है। हमें सबको
यहाँ इसके साथ डटे रहना है, किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं करनी, किसी को उकसाना नहीं है, हमारे साथियों पे दबाव नहीं डालना है कि अब ये कर लो अब वो कर लो ना, डटे रहो बस, और कुछ ना करना, डटे रहो। ये संख्या जो है बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और एक दिन घुटना तो टेकेंगे। मैं किसान आंदोलन में बात कहा करता था, आखिरी 4 महीने मेरे सारे साथी बैठे हैं, याद होगा आपको। मैं कहता था मोदी जी आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सस्ता सौदा कर लो या महंगा करके सौदा कर लो। सस्ता नहीं किया उन्होंने, बड़ा महंगा करके सौदा किया। यहां पे भी पहले दिन मान जाते तो यहां बैठे हुए कम से कम आधे लोग कहते यार देखो कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, गलत बात हुई, देखो एक आदमी को सीधा उसने टाइट कर दिया। फायदे का सौदा हो जाता मोदी जी के लिए, 5वें 7वें दिन कर लेते तो सस्ता सौदा हो जाता, पर मोदी जी को शौक है महंगा सौदा करवा के मानते हैं। तो चलिए आप और महंगा करवा लो मोदी जी, हम यहाँ टिके हुए हैं, आप देख लो कितना महंगा सौदा करवा के मानोगे, तभी हम जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।